तो क्या अब मंदिर की बात होनी भी जरूरी है? मेरा सवाल अगर ऐसे सीधा राम जी को नहीं लेकर आते, क्योंकि वो अपनी अपनी आस्था का विषय है, अपनी पूजा का विषय है, वो नहीं लेकर आते, लेकिन अगर मस्जिद की बात हुई तो भी मंदिर की बात होगी। पहले ही मंदिर लेके आ जाना था, देर क्यों की फिर? जी नहीं, देखिए, हाँ, थोड़ी आपकी आवाज़ जैसे कम आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुशबू जी, आप देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की दृष्टि अगर न भी देखिए तो यह एक विचारधारा की लड़ाई है, और ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। आप जरा सोचिए कि इस देश में क्या या कहीं भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, और वो भी इस भारत में बाबर, औरंगजेब, इसके नाम पे मस्जिद का क्या मतलब बनता है? वो बाबर, औरंगजेब, ये सब तो विदेशी आक्रांता थे ना, जो हमारे देश की अस्मिता को तार तार किया, जो देश के हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, जो यहाँ पे लुटेरे बन के आए थे, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात और हमारी सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। उन्होंने यहाँ पे लूट मार किया, कत्लेआम किया, यहाँ पे उन्होंने अपनी बर्बरता की पूरे इतिहास में भरा पड़ा है। तो उसके नाम पे दिखाना और उसमें लोग जो उसका समर्थन कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बाबरी ना हो, सिर्फ मस्जिद बनाने की बात हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ या ना में सर अगर आप जवाब दे पाए। मेरी आवाज आई थी, कैसी बातें खुशबू जी कर रही है? भारत में, हाँ खुशबू जी, भारत में सबसे पहले केरल के हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए जगह दी, और अगर हिंदुस्तान नहीं चाहता, भारत नहीं चाहता, तो एक भी मस्जिद रहता क्या? तो हिंदुओं से ही परीक्षा न ली जाए, और ये मस्जिद से किसको आपत्ति हो सकती है? लेकिन आप विदेशी आक्रांता जिसने आपके स्वाभिमान को तार तार किया, उसके नाम पे आप मस्जिद बना के यानी देश को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे ही देश में रह के देश को चैलेंज कोई करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिसको असफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, आप ही के पास आते हुए शहाबुद्दीन जी, ये जो कुछ भी शुरू हुआ है 6 दिसंबर को, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि जो कुछ भी हुमायूं कबीर ने किया, देखिए ये तो समझ में आता है कि 2021 में विधानसभा चुनाव होते हैं, 2025 में आपको आकर याद आता है कि नहीं नहीं अब मेरे को मस्जिद बनाना है, वो भी बाबरी के नाम से बनाना है। लगा देते हैं। कितना ज्यादा ये राजनीति से प्रेरित है, शायद इसे बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्योंकि राजनीति में रहे भी है तो वो करेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कितना सही लगता है? और अब जब राम मंदिर बनने की बात भी सामने आ रही है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए मोहतरमा जी, हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया मुर्शिदाबाद में, ये सरासर गलत किया, और ये फिरका परस्ताना जहनियत का नजरिया है। और अब मस्जिद और मंदिर की लड़ाई से उठ करके अब इसकी चर्चा न करके बल्कि तरक्की की, विकास की, हिंदुस्तान के आगे बढ़ने की चर्चा करना चाहिए। भारत हमारा तरक्की की मंजिलों पर, ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, इसकी बात करना चाहिए। हुमायूं कबीर जो है पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं, और उन्होंने इस नाम का दोबारा जो चर्चा शुरू की, ये तो गुज़श्ता यानी पुरानी बात हो गई, गुजरी हुई बात हो गई। अयोध्या में इसका मामला खत्म हो चुका। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, आने वाला था, तब तमाम भारत के मुसलमानों ने, तमाम मुस्लिम लीडरान ने, मुस्लिम संगठनों ने ये ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में आ गया, मुसलमानों ने माना भी, तस्लीम भी किया, सब कुछ किया। अब वो इतने साल गुजरने के बाद अब ये सो करके हुमायूं कबीर जागे, और उन्होंने फिर वही अयोध्या की सूरत-ए-हाल और एक बात और भी इसमें मैं ऐड कर दूं, रजवी जी देखिए एक चीज और भी ऐड कर दूं, अयोध्या में जो जगह धन्नीपुर, जहां पर जगह मिली है बकायदा कि वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, वहां पर कोई बात नहीं कर रहा कि वहां पर मस्जिद बनेंगे, मतलब अलग अलग जगह से आवाज उठ रही है, पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद में, लेकिन जो जगह दी गई है वहां पर ना मस्जिद बनाने की बात हो रही है, ना वहां पर चंदा इकट्ठा करने की बात हो रही है, ना वहां पर कोई ईंट लेकर आ रहा है। मतलब समझ में तो ऐसे आता है ना कि आप किस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल आपकी बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। अभी 6 दिसंबर को मैंने ये आवाज बुलंद की थी, और मैंने कहा था कि धनीपुर मस्जिद बनना चाहिए, और जिन लोगों के हाथ में यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के लोगों को हुकूमत ने जिम्मेदारी दी थी मस्जिद बनाने की, वो कई साल गुजरने के बाद भी आज तक एक ईंट भी नहीं लगा सके। और मुर्शिदाबाद में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में मस्जिद बनाने की बात करने वाले लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर मस्जिद बनाना ही है, पैसा लगाना ही है, तो धनीपुर आए, यहाँ पे तो 5 एकड़ जमीन भी है, और इस 5 एकड़ जमीन को बनाए, मस्जिद, शानदार मस्जिद बनाए,
और वहां पे जो भी बनाना चाहे, हॉस्पिटल बनाना चाहे, मदरसा बनाना चाहे, स्कूल कॉलेज बनाना चाहे, वहां बनाए। मगर चूंकि इन लोगों को सियासत करना है और धनीपुर में आकर के सियासत नहीं कर पाएंगे, इसलिए सियासत को चमकाना है, हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाना है, इसलिए मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाना है। और वो ये नजर भी आ रहा है, जो बात आप कह रहे हैं ना रजवी जी, वो एक्चुअली नजर भी आ रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर मस्जिद बन जाए और यहाँ पर तमाम चीजें हो जाएं, उसे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल मैं आती हूँ आपका साध्वी विश्वरूपा जी, जो कुछ स्वामी जी, मोहतरमा 10 सेकंड, स्वामी जी ने एक बात कही कि हिंदू राजा ने मालाबार साहिल जो केरला सूबे में आता है, तो केरला स्टेट में सबसे पहले राजा ने बनवाई थी मस्जिद। ये बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त है, तारीख के हवाले से भी दुरुस्त है। और ये बात कहने के लिए मैं स्वामी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक तारीखी बात जो है वो चैनल पर लेकर के आए, ताकि यहाँ पे चैनल पे लोगों ने सुना और लोगों को फायदा पहुंचा। मैं स्वामी जी का फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास साध्वी विश्वरूपा जी। जो बात हो रही है मंदिर वर्सेस मस्जिद, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चाहा जाता तो मस्जिद शायद जो धनीपुर जगह है वहां पर बहुत ही शानदार मस्जिद बनाई जा सकती थी, जो जगह दी गई है। बहरहाल 6 तारीख को एक ऐलान होता है मस्जिद बनाने का, 7 तारीख को फिर गीता पाठ होने लगता है। अब वहां पर ये कहा जा रहा है कि चलिए राम मंदिर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि चलिए हम ये मस्जिद भी पूरा कराएंगे। क्या आपको लगता है कि ये मंदिर वर्सेस जो मस्जिद है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं अब इससे थोड़ा सा ऊपर और उठने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा चल रहा है और बिना धार्मिक चीजों को लाए हुए सियासत चल नहीं पाती। शायद इसीलिए इतना ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश है पश्चिम बंगाल में। नहीं खुशबू जी, देखिए जो धर्म होता है ना, किसी भी देश का धर्म वो पूरे राष्ट्र को मजबूत करता है। कितने भी मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, ये तो कोई बात ही नहीं है। बात ये किसी ढांचे बनाने की नहीं है, बात है जो उसका नाम रखना चाहते हो जानबूझकर जो मतलब भावनाओं को वो कर रहे हैं, विरोध दर्द पहुंचा रहे हैं कि हमारी भावनाओं को वो आहत कर रहे हैं। तो बात उसकी आप सभी जानते हैं। अभी स्वामी जी ने भी कहा कि यहाँ जो लड़ाई है, जो विरोध है, वो बाबर वर्सेस भारत नहीं है या इस्लाम से नहीं है। यहाँ तो इस्लाम जो है, हमारे जो मुस्लिम भाई है, उनको भी दर्द, उनको ज्यादा दर्द होना चाहिए इस बात के लिए। मैं तो ये मानती हूँ कि इन्हें ज्यादा समझना चाहिए। जो सबसे ज्यादा पीड़ित यही लोग थे, कमजोर लोगों को जानबूझकर उस वक्त ताकत के द्वारा इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इनके साथ ही ज्यादा गलत हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया गया, हमारे आराध्यों की मूर्तियां तोड़ी गई, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। तो जो बात है, जो एक आक्रांता है, आप कहीं भी विश्व में कहीं भी एक बात उठा के देख लीजिए। अगर भारत में कोई भी हिटलर के नाम का कोई प्रतीक हो, इजराइल में नाजी के नाम का कुछ हो, या अमेरिका में औपनिवेशिक अत्याचारों के नाम के जो प्रतीक थे वो भी तुड़वा दिए गए हैं। तो ये तो साफ साफ है, ये राजनीति ही कर रहे हैं। ये सिर्फ आहत करना चाहते हैं और ये दंगे भड़काना चाहते हैं। देखिए हमने तो पहले ही देखिए, अब ये संविधान के विरोध में भी चल रहे हैं। जब वहां उसके मस्जिद की जमीन दे दी गई तो निश्चित रूप से वहां बना लेनी चाहिए। हम भी सहायता करेंगे इनकी। हम तो सदैव भाईचारा निभाते जा रहे हैं, हमेशा से निभाते जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन्हें समझना चाहिए जो इस प्रकार के बात को आगे उठा रहे हैं। हाँ। कि अच्छा साध्वी विश्वरूपा जी देखिए ये सवाल तो कई सारे उठ ही रहे, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी था कि अगर मंदिर की भी बात सामने आ रही है और अगर चलिए गलत कदम हुमायूं कबीर की तरफ से भी उठाया गया, हालांकि देखिए हुमायूं कबीर और जो जितने भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं साध्वी विश्वरूपा जी, उनका ये कहना है कि उनको कानून ये अधिकार देता है, मतलब कि कानून उनको पूरा अधिकार देता है कि वो किसी भी नाम से वो मस्जिद रख सकते हैं, कहीं रोका नहीं गया है। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम कानून का रुख अख्तियार कर ले? मतीन खान जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। एक छोटा सा कमेंट इस पे साध्वी विश्वरूपा जी। एक बात सुनिए, बिल्कुल खुशबू जी, एक देखिए जो आगे से हमेशा से जो सनातनी रहे हैं वो तो हमेशा न्याय लिए गए, कभी भी उन्होंने पहले कोई तोड़फोड़ नहीं की है। कितना भी अत्याचार हुआ है, कितना भी लोगों ने चारा बनाया है, वो हमेशा भाई बनते रहे। पर किसी बात की भी तो एक सीमा होती है। बिल्कुल, जब हर बात अब जानबूझ के इस बात को, बाबरी का नाम का कोई लेना देना नहीं था। आप खुद बताइए, यहाँ पे बाबरी नाम का कोई लेना देना नहीं। मैं आऊंगी आपके पास। मतीन खान जी भी मेरे साथ जुड़ गए। मतीन खान जी बहुत स्वागत है आपका।
मतीन खान जी, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो कुछ भी 6 तारीख को हुमायूं कबीर ने किया और उसके बाद गीता पाठ और जो मतीन खान मुझे ये बताइए, जो हम हुमायूं कबीर की जो बात लगातार कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि लगातार सालों से वक्त था, वो चाहते तो मस्जिद जो है वो आराम से बनवा सकते थे, धन्नीपुर में मस्जिद बनाया जा सकता था, जो जगह दी गई थी वो ना करके सीधे सीधे एक ऐसा नाम लेकर मस्जिद बनाना जिससे कि इस देश की 80% आबादी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अटैच्ड है उस चीज से, उसके बावजूद उस नाम को लेकर लाना, क्या ये आपको पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं लगता? और अब राम मंदिर बनाने की भी बात हो रही है पश्चिम बंगाल में। जी देखिए, ये बात बिल्कुल, इसमें नो डाउट कोई दुनिया का कोई आदमी नहीं कह सकता कि जो बाबरी मस्जिद को ले करके जो गेनर पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और हुमायूं कबीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़े हैं। दुनिया सर, वो तो देखिए कांग्रेस में भी रहे हैं, टीएमसी में भी रहे हैं, मतलब पार्टी तो उन्होंने कई बार कई बदली भी है, बीजेपी में भी रहे हैं, जगह जगह रहे हैं वो तो। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो ये सूट सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा लॉस हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर के। सबसे ज्यादा गेनर अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और गेनर ने इसी काम को लेकर के हुमायूं कबीर को, आप जांच करा लिए हुमायूं कबीर की, एजेंसी सारी जो है हुकूमत के पास है, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सी एजेंसी के जरिए से, एजेंसी को पता चल जाएगा कि ये क्या, इसके पीछे पूरा स्टंट क्या है। क्या तो आप ये कह रहे हैं मतीन खान जी कि ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया है? बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी गेनर अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है बाबरी मस्जिद को लेकर के। बाबरी मस्जिद को उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को जीता है, और पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाए। हाँ। लेकिन मेरा सवाल मतीन खान जी ये है कि ये आपको सही लगता है या गलत लगता है? चलिए इस पर तो हम बाद में आएंगे कि किसका बेनिफिट हो रहा है। के माध्यम से बाबरी मस्जिद को लेकर के ये पश्चिम बंगाल गए हैं, और पश्चिम बंगाल का किला फतह करना इनका मेन मकसद है। इनका मेन मकसद बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को लेकर ही ये वजूद में भारतीय जनता पार्टी आई है, और जब तक के ये इनके मैनिफेस्टो में नहीं था बाबरी मस्जिद, जबकि ये 2 MP हुआ तो सबसे बड़ी गेनर पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है मतीन खान जी, ये तो मैं समझ गई। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मतीन खान जी, तो मुझे ये जवाब दीजिए, ये जो कुछ भी हुमायूं कबीर ने किया है वो आपको गलत लग रहा है या नहीं? जी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुमायूं कबीर खेल रहे हैं, और जो ऑनलाइन चंदा आया है ना, कह रहे हैं कि 1 करोड़ के करीब 2 लाख लोग पहुंचे भी थे ईंट लेके, पत्थर लेके। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो है वो तो रिकॉर्डेड है ना, जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ। उल्टा बोल है। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रीय। चलिए मतीन खान जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप शायद जी मतीन खान जी मैं आती हूँ आपके पास, थोड़ा बेहतर नेटवर्क अगर हो पाए तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर दर्शक हमारे अच्छे से आपको सुन पाएंगे। आपके पास चक्रपणी महाराज जी आते हुए जो बात मतीन खान जी कह रहे, देखिए वो बिल्कुल क्लियर कह रहे कि ये सब जो है वो इसलिए होता है क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होता है, और ये सब सोची समझी साजिश है और इसीलिए करवाई जा रही है। देखिए खुशबू जी, बड़ी सीधी सी बात है, आप उनसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, विषय ये है कि वो गलत किया कि सही किया, उस पे ना आके कि बीजेपी किया, कांग्रेस किया। अरे भाई, आप इस मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप इस पे आओ ना कि उन्होंने गलत किया कि सही किया। कौन करा रहा है वो तो बात की बात है, राजनीतिक लोगों को भी छोड़ दो। जैसे हमारे मौलाना साहबुद्दीन साहब ने स्पष्ट किया कि भाई उसने जो भी किया गलत किया, लेकिन आप उस पर न बोल के जलेबी की तरह बात को घुमाए जा रहे हो। यानी जब सही पॉइंट पे बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो मतीन खान की मति खराब हो जाती है। अब वो खाली वो बीजेपी माला जप रहा है। अरे भाई, बाबर के नाम पे वो बना रहा है, नींव रख रहा है, और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो। तो देखो, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आप जैसे लोग भी कहीं ना कहीं उसको हवा दे रहे हैं, और बीजेपी है कि नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन आप जैसे लोग जरूर हैं मतीन खान जी,
जो आप लोग मौन स्पष्ट रूप से प्रवक्ता बन के उनके बैठ जाते हैं। शहाबुद्दीन जी ने तो स्पष्ट कर दिया रिजवी साहब ने कि नहीं ये गलत हुआ है, लेकिन आप बोलने में कतराते हैं। तो आप तो जो है ना, आप जो है जानबूझ करके बीजेपी के कंधे पे रख रहे हैं अपनी जो है, अरे बाबर के पाप की गठरी अपने सर पे रख रहे हो और हिमाऊ रख रहा है और उसको बना रहा है बाबर के नाम पे। तो ये तो देश दुनिया देख रही है ना। तो ये मतीन खान जी को आप समझिए, आप बात को उसी को और आगे लेकर जाऊंगी। शहाबुद्दीन जी, जो बात मतीन खान कह रहे थे उसे आप कितना अग्री करते हैं? क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन बनता जा रहा है, ये धार्मिक चीजों को पिक करना, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स इससे सीधे सीधे जुड़े? अब देखिए आप कि हुमायूं कबीर ने जिस दिन ये ऐलान किया, वो 6 तारीख को जब पहुंचे 2 लाख लोग पहुंच गए थे, ईंट पत्थर और पता नहीं जो उनके सामर्थ्य से था लेकर चंदा देने के लिए लोग तैयार थे। तो कुल मिलाकर इनको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि लोगों का सेंटिमेंट कहां पर टच होगा, और शायद इसीलिए चुनाव से पहले ये चीजें इतनी ज्यादा होने लगती हैं। वरना तो धार्मिक, वरना तो क्या है, इबादत करने के लिए तो क्या, इबादत तो कहीं भी हो जाएगी, लेकिन आपको क्योंकि सियासत करनी है इसीलिए आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं। देखिए, इबादत के लिए इन तमाम चीजों के इजहार की और शोर शराबे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इबादत तो खुदा की बारगाह में की जाती है। बंदा और खुदा जाने, बंदा और खुदा जाने, इसमें न शोर शरामा न दिखावा। हम तो मजहबी एतबार से ये मानते हैं कि इबादत में अगर जो दिखावा करता है तो सवाब उसका चला जाता है। अब रह गई बात हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर ने जब ऐलान किया था, वो तो मूल कांग्रेस के विधायक थे। उसके बाद में फिर ये जब और बात बढ़ी, जब विवाद और ज्यादा खड़ा हुआ, तो फिर ममता बनर्जी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। उनका एक सियासी कैरियर है, सियासी आदमी है, और बहुत सोच समझ करके विधानसभा का चुनाव आ रहा है, नजदीक है, तो वो सियासी माइलेज लेना चाहते हैं, सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, और देश में एक नया विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया। बाबर मुसलमानों का रहनुमा नहीं था। जहांगीर, हुमायूं कबीर, ये जितने भी शासक गुजरे हैं, मुस्लिम बादशाह गुजरे हैं, यह न मुसलमानों के आइडियल कभी रहे और ना आज हैं। और बाबरी मस्जिद का मामला अयोध्या में खत्म हो चुका, अब नए सिरे से उसको जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हुमायूं कबीर पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम के नफरत फैला रहे हैं। हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। अब जाहिर बात है, हुमायूं कबीर इस तरह का काम करेंगे, हुमायूं कबीर इस तरह का काम करेंगे तो दूसरा पक्ष भी तो तैयार है, तो दूसरा पक्ष भी रद्द अमल के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर वो भी कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा। इससे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, आपस में भाईचारा है वो खत्म होगा, कौमी एकजहती है उस पर फर्क पड़ेगा। स्वामी चक्रवर्ती महाराज जी ने जो बात कही, बिल्कुल बात सही है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, और मजहबी रहनुमा का काम ही यही है कि वो हर लोगों के, हर चाहे किसी भी समुदाय का हो, वो उसको दिल को जोड़ने वाली बात करना चाहिए, दिल को तोड़ने वाली बात नहीं करना चाहिए। मैं आती हूं आपके पास, और जी मैं आती हूँ आपके पास, आप सभी से बातचीत आगे भी होगी। एक रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखा दें और उसके बाद वापस हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। चुनाव से पहले बंगाल में मस्जिद मंदिर, बाबरी की शुरुआत, अब राम मंदिर की बात। अब बंगाल में बाबरी वर्सेस राम मंदिर। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी माहौल तैयारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हुमायूं कबीर ने बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर मामले को ऐसा तुल दे दिया है कि अब इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। बीते 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, और ना सिर्फ नींव रखी गई बल्कि बीते जुम्मे को नमाज भी अदा की गई। लेकिन मामला अब इससे आगे बढ़ गया है और बंगाल में बाबरी मस्जिद के जवाब में अब राम मंदिर बनाने की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। बीते गुरुवार को कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में कई जगह ऐसे पोस्टर देखे गए जिसमें पूर्वी कोलकाता में अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा किया गया। अब बंगाल में बाबरी वर्सेस राम मंदिर, पोस्टर्स में स्कूल अस्पताल बनाने का दावा, ओल्ड एज होम सुविधाओं से युक्त बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा, अन्य वेलफेयर सुविधाओं से युक्त एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा,
सिटी सेंटर, करुणामय और अन्य प्रमुख इलाकों में लगे इन पोस्टर्स में 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसे स्ट्रक्चर वाले राम मंदिर की बात कही गई और लोगों से इस निर्माण के लिए 1-1 रुपए का योगदान देने की अपील भी की गई है। राम मंदिर के ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में बाबरी मॉडल की मस्जिद की नींव रखी थी। ये कार्यक्रम भारी सुरक्षा के बीच हुआ था। उसी दिन जवाबी कदम के तौर पर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के ही बजाटिया के मनेंद्र नगर में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अब साल्ट लेक के पोस्टर इस पूरे विवाद को राज्य के प्रशासनिक केंद्र के बेहद करीब ले आए हैं, जिससे बंगाल की राजनीति फिर गर्म हो सकती है। राम मंदिर बनाने के कन्वीनर संजय पायरा का दावा है कि 26 मार्च को रामनवमी के दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और इसका काम शुरू हो जाएगा। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु जन जन के दिल में है। बाबर की तुलना भगवान राम से नहीं की जा सकती। भगवान राम जहाँ हैं वहाँ आतंकवाद नहीं है। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो बाबर के नाम पर बंगाल में जो नींव रखी गई है मस्जिद की, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और राम मंदिर तो हर जगह होनी चाहिए। पूरे विश्व में जहाँ राम मंदिर होगा वहाँ आतंकवाद नहीं होगा, क्योंकि त्रेता में आतताइयों के खिलाफ, रावण के खिलाफ, असुरों के खिलाफ संहार करने वाला कोई था तो भगवान राम थे। आतंकवाद के खिलाफ भगवान स्वयं अवतरित लिए और लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। तो इसलिए मेरा मानना है कि जहाँ राम है वहाँ राक्षस नहीं है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में राम का मंदिर तो होना चाहिए। संजय पायरा का दावा है कि राम मंदिर के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने जमीन देने को कहा है। ये मंदिर 4 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा। उन्होंने हिंदुओं से 1-1 रुपए दान भी मांगा है। जाहिर है बंगाल में चुनाव होना है तो सियासत में धार्मिक मुद्दे भी उछाले ही जाएंगे, क्योंकि शायद हमारे नेताओं को लगता है कि जब तक सियासत में मंदिर मस्जिद का, तब तक चुनाव मुकम्मल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।